ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथः चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। राजोवाच किं कृतं गुरुणा पश्चात् भृगुरूपेण वर्तता छलेनैव हि दैत्यानां पौरोहित्येन धीमता गुरुः सुराणामनीशं सर्वविद्यानिधिस्तथा स्तुतोऽङ्गिरस एवासौ स कथं छलकृन्मुनिः धर्मशास्त्रेषु सर्वेषु सत्यं धर्मस्य कारणम् कथितं मुनिभिर्येन परमात्मापि लप्यते वाचस्पतिस्तथा मिथ्या वक्ता चेदानवान् प्रति कः सत्यवक्ता संसारे भविष्यति गृहाक्षमी आहारादधिकं भोज्यं ब्रह्माण्डविभवेऽपि न तदर्थं मुनयो मिथ्या प्रवर्तन्ते कथं मुने शब्दप्रमाणमुच्छेदं शिष्टाभावे गतं न किं छलकर्म प्रवृत्ते वा विगित्तत्वं गुरौ कथं देवाः सत्त्वसम्बुद्धा राजसा मानवा स्मृता तिर्यञ्चस्तामसा प्रोक्ता उत्पत्तौ मुनिभिः किल अमराणां गुरुसाक्षान्मिथ्यावादी स्वयं यदि तदा कः सत्यवक्ता स्याद्राजसस्तामसः पुनः कः स्थितिस्तस्य धर्मस्य सन्देहोऽयं ममात्मनः का गतिः सर्वजन्तूनां मिथ्याभूते जगत्त्रये हरिर्ब्रह्मा शचीकान्तस्तथान्ये सुरसत्तमा सर्वे छलविधौ दक्षा मुनिष्याणां च का कथा कामक्रोधाभिसन्तप्ता लोभोपहत चेतसः छले दक्षासुराः सर्वे मुनयश्च तपोधना वसिष्ठो वामदेवश्च विश्वामित्रो गुरुस्तथा एते पापरताः कात्र गतिर्धर्मस्य मानद इन्द्रोऽग्निश्चन्द्रमा वेधा परदाराभिलम्पटा आर्यत्वं भुवनेष्वेषु स्थितं कुत्र मुने वद वचनं कस्य मन्तव्यमुदेशधिया नघ सर्वे लोभाभिभूतास्ते देवाश्च मुनयस्तदा व्यास उवाच किं विष्णुः किं शिवो ब्रह्मा मघवा किं बृहस्पतिः देहवान् प्रभत्येव विकारै संयुतस्तदा रागी विष्णुः शिवो रागी ब्रह्मापि रागसंयुतः रागवान् किं कर्तव्यं वै न करोति नराधिप रागवानपि चातुर्याद्विदेह इव लक्ष्यते संप्राप्ते संकटे सोऽपि गुणैः संबाधते किल कारणाद्रहितं कार्यं कथं भवितुमर्हति
ब्रह्मादीनां च सर्वेषां गुणा एव हि कारणम् पञ्चविंशत्समुद्भूता देहास्तेषां न चान्यथा काले मरणधर्मास्ते सन्देहकोऽत्र ते नृप परोपदेशे विस्पष्टं शिष्टाः सर्वे भवन्ति च विप्लुतिर्ह्यविशेषेण स्वकार्ये समुपस्थिते कामः क्रोधस्तथा लोभो द्रोहाङ्कारमतःसरा देहवान् कः पर्युक्त मीशो भवति तान् पुनः संसारोऽयं महाराज सदैवैवन्विधः स्मृतः नान्यथा प्रभवत्येव शुभाशुभमयः किल कदाचित् भगवान् विष्णुस्तत्पश्चरति दारुणम् कदाचिद्विविधान् यज्ञान् विन्तयोनोति सुराधिपः कदाचित्तु रमारङ्ग रञ्जितः परमेश्वरः रमते किल वैकुण्ठे तद्वशत्तरुणो विभु कदाचित् दानवैः सार्धं युद्धं परमदारुणम् करोति करुणासिन्धुस्तद्बाणा पीडितो भृशम् कदाचित् जयमान् माप्नोति दैवात् सोऽपि पराजयम् सुखदुःखाभिभूतोऽसौ भवत्येव न संशयः शेते शेते शेषे शेते कदाचित् वै योगनिद्रासमावृतः कालजागर्ति विश्वात्मा स्वभावप्रतिबोधितः शर्वो ब्रह्मा हरिश्चेति इन्द्राध्याये सुरास्तथा मुनयश्च विनिर्माणेः स्वायुषो विचरन्ति हि निशावसाने सञ्जाते जगत्स्थावरजङ्गमम् म्रियते नात्र सन्देहो नृपः किञ्चित् कदापि च स्वायुषोऽन्ते पद्मजाध्या क्षयमृच्छन्ति पार्थिव प्रभवन्ति पुनर्विष्णोर्हर शक्रादयः सुरासुरा तस्मात् कामादिकान् भावान् देहवान् प्रतिपद्यते नात्र ते विस्मयः कार्य कदाचिदपि पार्थिव संसारोऽयं तु सन्दिग्धः कामक्रोधादिभिर्नृप दुर्लभस्तद्विनिर्मुक्तः पुरुषः परमार्थवित् यो विदेहेतिह संसारे सदारान् करोत्यपि विमुक्तः सर्वसङ्गेभ्यो विचर्त्यविंशङ्कितः तस्माद् बृहस्पतेर्भार्या शशिनालम्बिता पुरा गुरुणा लम्बिता भार्या तथा भ्रातुर्यवीयसः एवं संसारे चक्रे अस्मिन्रागलोभादिभिः गार्हस्थ्यं च समास्थाय कथं मुक्तो भवेत् नरः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन हित्वा संसारसारताम् आराधयेन् महेशानीं सच्चिदानन्दरूपिणीम् तन्माया गुणतश्छन्नं जगदेतच्चराचरम् भ्रमत्युन्मत्सवत्सर्वम्
मदिरां तत्त्वनृप मदिरां तत्तव नृप तस्या आराधनेनैव गुणान् सर्वान् विमृक्षश्च मुक्तिं भजेत मतिमानान् न यः पन्थास्त्वितः परः आराधिता महेशानि न यावत् कुरुते कृपाम् तावद् भवेत् सुखं कस्मात् कोऽन्योऽस्ति दयया युतः करुणासागरामेतां भजे तस्माद् मायया यस्यास्तु भजनेनैव जीवन्मुक्तवमश्नुते मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य सेविता न महेश्वरी निःक्षेणी काग्रात्पतित इत्येव विद्महे अहङ्कारावृतं विश्वं गुणत्रयसमन्वितम् असत्येनापि सम्बद्धं मुच्यते कथमन्यथा हित्वा सर्वं ततः सर्वे संसेव्या भुवनेश्वरी राजोवाच किं कृत्वं गुरुणा तत्र काव्यरुद्धरेण च कदा शुक्रः समायातस्तन्मे ब्रूहि पितामह व्यासोवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि यत्कृतं गुरुणा तदा कृत्वा काव्यस्वरूपं च प्रच्छन्नेन महात्मना गुरुणा बोधिता दैत्या मत्वा काव्यं स्वकं गुरुं विश्वासं परमं कृत्वा बभूवुस्तन्मयास्तदा विद्यार्थं शरणं प्राप्ता भृगुं मत्वातिमोहिता गुरुणा विप्रलब्धास्ते लोभात् को वा न मूयते दशवर्षात्मके काले सम्पूर्णसमये तदा जयन्त्या सह क्रीडित्वा काव्योरायाजयां चिन्तयत् आशयामं मार्गं ते पश्यन्तः संस्थिता किल गत्वा तान्वे प्रपच्छेयं याजयानतिभयातुराम् मा देवेभ्यो भयं तेषां मद्भक्तानां भवेदिति सञ्चित्य बुद्धिमास्ताय जयन्तीं प्रत्युवाचः देवानेवोपसंयान्ति पुत्रा मे चारुलोचने समयस्तेऽद्य सम्पूर्णो जातोऽयं दशवार्षिकः तस्माद् गच्छाम्यहं देवी द्रष्टुं याज्ञयान् सुमध्यमे पुनरेवागमिष्यामि तवान्तिकमनुद्रुतः तथेति तमुवाचाथ जयन्ती धर्मवित्तमा यथेष्टं गच्छ धर्मज्ञ न ते धर्मविलोपये तच्छ्रुत्वा वचनं काव्यो जगाम त्वरितस्ततः अपश्य दानवानां च पार्श्वे वाचस्पतिं तदा क्षच्छ्रूपधरं सौम्यं बोधयन्तं छलेन ताम् जैनं धर्मं कृतं स्वेन यज्ञनिन्दापरं तथा भूदेवरीपवः सत्यं ब्रवीमि भवतां हितम् अहिंसा परमो धर्मो हन्तव्या
याततायिनः द्विजैर्भोगरतैर्वेदे दर्शितं हिंसनं पशो जीवास्वादपरे काम महीसैव परामता। एवं विधानि वाक्यानि वेदशास्त्रपराणि च ब्रुवाणं गुरुमाकर्ण्य विस्मितोऽसौ भृगुसुतः। चिन्तयामास मनसा मम द्वेषयो गुरुकील वञ्चिताः किल धूतेन याज्या मे नात्र संशयः। दिग्लोभं पापबीजं वै नरकद्वारमूर्जितं गुरुरपयनृतं ब्रूते प्रेरितो येन पाप्मना। प्रमाणं वचनं यस्य सोऽपि पाखण्डधारकः गुरुः सुराणां सर्वेषां धर्मशास्त्रप्रवर्तकः। किं किं न लभते लोभान् मलिनीकृतमानसः। अन्योऽपि गुरुरप्येवं जातः पाखण्डपण्डितः। शैलुश्चेष्टितं सर्वं परिग्रहद्विजोत्तमः। वञ्चयत्यतिसम्मूढान् दैत्यान् याजयान् ममाप्यसो। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। चतुर्थ स्कंदे 13वां अध्याय। हिंदी अनुवाद। बृहस्पति जी का शुक्र रूप से दैत्य को छलना। राजा जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, शुक्र आदि रूपधारी बुद्धिमान बृहस्पति ने दैत्य को धोखा देने के लिए उनके पुरोहित बनने के बाद क्या किया। बृहस्पति जी तो देवताओं के गुरु, सब विद्याओं के निधान और अगीरा के पुत्र थे। फिर उन मुनिराज ने इस प्रकार धोखेबाजी का काम क्यों किया। सभी धर्म शास्त्रों में विभिन्न मुनियों ने सत्य को ही धर्म का मूल कारण बतलाया और कहा कि सत्य से परमात्मा भी मिल जाते हैं। जब साक्षात देव गुरु बृहस्पति दानवों से झूठ बोले, तब संसार में कौन गृहस्थ सत्यवादी हो सकेगा। हे मुने, समस्त ब्रह्मांड का वैभव पास रहते हुए भी कोई पेट भर से अधिक नहीं खा सकता। उसी पेट को भरने के लिए मुनिजन असत्य भाषण क्यों करने लगते हैं। जब देवगुरु ने इस प्रकार असत्य भाषण किया और वे धोखाधड़ी के मार्ग पर उतरे गए, तब उनमें शिष्टता कहाँ रही। जब शिष्टता नहीं रह गई, तब उनके वचन की प्रामाणिकता भी स्वतः समाप्त हो गई। देवताओं की उत्पत्ति सत्वगुण से, मनुष्यों की रजोगुण से और पशु पक्षियों की उत्पत्ति तमोगुण से मुनियों ने बतलाई है। जब साक्षात देवताओं के गुरु स्वयं बृहस्पति जी मिथ्यावादी हो गए, जब रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न जीवों में पूर्ण सत्यवादी कौन निकले। उन्हें आदर्श मानकर यदि समस्त त्रिलोकी में असत्य का प्रचार हो जाए, तब धर्म की स्थिति कहाँ होगी। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र आदि देवता छल कर्म में बड़े निपुण दिखाई देते हैं। तब मनुष्यों यदि वैसा करेंगे तो क्या आश्चर्य है। प्राय सभी देवताओं और तपोधन मुनि लोग काम और क्रोध से संतप्त तथा लोभ से आकुल होकर छल कर्म में कुशल दिखते हैं। जब वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र और गुरु बृहस्पति सरीखे महर्षि महापुरुष भी पाप कर्म में लिप्त गएंगे, तब हे मानदाता, धर्म कैसे बचेगा। इंद्र, अग्नि, चंद्रमा और ब्रह्मा जी जैसी उच्च कोटि के देवता पराई स्त्री के विषय में लंपट हो गए हैं। तब हे मुने, आप ही बतलाइए कि शिष्टाचार कहाँ रह गई। हे पुण्यात्मन, जब कि सब देवता और मुनि लोक के चंगुल में फंसे दिखाई देते हैं, तब उपदेश लेने के लिए किसकी बात को प्रमाण माना जाए। व्यास जी बोले, हे राजन, चाहे विष्णु हो या ब्रह्मा, शिव हो या इंद्र अथवा देवताओं के गुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो, जिस किसी ने भी
देह धारण की है, उसे काम क्रोध आदि विकारों की लपेट में पड़ना ही पड़ता है। विष्णु शिव तथा ब्रह्मा जी भी राग आसक्ति विद्यमान रहते हैं। ये राजन, आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर सकते, किंतु कितने ही व्यक्ति राग द्वेष से सराबोर रहते हुए भी अपनी चतुराई के कारण ऐसे दिखते हैं मानो वे जीवन मुक्त हो गए हैं। लेकिन जब संकट का समय आता है, तब उनकी कलाई खुल जाती है, क्योंकि वैसे कार्य का होना संभव है, अर्थात सत्व रज आदि गुणों में जिस गुण से जिसकी उत्पत्ति हुई रहती है, वह तदनुसार कार्य करने को बाध्य रहता है। ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्ति भी इन गुणों से ही हुई है, और उनका शरीर भी 25 तत्वों का बना रहता है। इसमें कुछ संशय नहीं है, क्योंकि समय आने पर उन्हें भी मरना पड़ता है। तब हे राजन, संदेह के लिए स्थान ही कहाँ रहा। वैसे तो औरों को उपदेश देते समय सब लोग भले मानुस बन जाते हैं, किंतु जब स्वयं उन पर कोई संकट आ पड़ता है, तब उनके उपदेश का सारा महत्व लुप्त हो जाता है। समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कौन देहधारी प्राणी है कि जो काम क्रोध लोभ द्रोह अहंकार और मत्स्य को सर्वथा त्यागने में समर्थ हुआ हो। हे महाराज, संसार सदा से ही ऐसा रहता आया है। सर्वदा इसमें भली और बुरी कोई बात, दोनों बातें रही हैं। इसमें सब कभी भगवान विष्णु तपस्या करते दिखाई देते हैं और देवराज इंद्र विविध प्रकार के यज्ञ करते दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु किसी समय वे ही भगवान भगवती लक्ष्मी के साथ भोग विलास में तन्मय हो जाते हैं। वे कभी लक्ष्मी के वशीभूत होकर वैकुंठ में विहार करते हैं और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण संग्राम करते हैं। हे दया सागर, भगवान विष्णु कभी दैत्यों के तीक्ष्ण बाणों की मार से पराजित हो जाते हैं और कभी वे उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सुख दुख दोनों उन पर भी आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे कभी योग निद्रा के वशीभूत होकर शेष शैया पर सोते हैं, तो सृष्टि काल आने पर योग माया की प्रेरणा से जाग भी जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा इंद्र आदि सभी देवता और मुनिगण अपनी आयु भर जीते हैं और अंत काल आने पर स्थावर जंगात्मक समस्त संसार मर जाता है। हे राजन, इसमें कहीं कुछ भी संदेह का अवकाश नहीं है। हे महाराज, आयु समाप्त होने पर कमल योनि ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी नष्ट हो जाते हैं। आगे चलकर सृष्टि काल आने पर विष्णु शिव और इंद्र आदि देवता भी उत्पन्न हो जाते हैं। सबका तात्पर्य यह निकला कि प्रत्येक देहधारी प्राणी को काम क्रोध आदि भावों के संपर्क में आना ही पड़ता है। हे महाराज, इस विषय में आप रंच मात्र संदेह न करिए। हे राजन, काम क्रोध आदि शत्रुओं के कारण यह संसार बहुत ही विकट हो रहा है। इन शत्रुओं से मुक्त और परम तत्व को जानने वाला पुरुष बिरला ही होता है। जो कामादि के विकारों से डरता है, वह अपना विवाह ही नहीं करता। वह दुनियादारी के सब झमेलों से दूर होकर निर्द्वंद भाव से विचरता है। इसके विपरीत जो लोग विवाह करने के बाद गृहस्थ धर्म से उदासीन रहते हैं, उनकी वही दशा होती है कि जैसे संसार से विरक्त देव गुरु बृहस्पति की भार्या तारा को चंद्रमा ने और अपने छोटे भाई उत्तथे की पत्नी को स्वयं देव गुरु ने रख लिया था। इस प्रकार इस संसार में आकर राग और लोभ संपन्न मनुष्य गारस्ते झंझटों में पड़ने के बाद भला मुक्त कैसे हो सकता है। अतएव सर्वोत्तम उपाय यही है कि संसार की वासनाओं से मन हटाकर सच्चिदानंद रूपिणी भगवती की आराधना करें। वह स्थावर जंगात्मक समस्त विश्व के माया रूपी गुणों से आच्छन्न होकर उन्मत्त तथा मदिरा पान करके विक्षिप्त मनुष्यों की भांति चक्कर काटता रहता है। उन भगवती की आराधना द्वारा ही सत्व रज आदि गुणों पर विजय प्राप्त हो सकती है, और तभी कोई बुद्धिमान मनुष्य मुक्ति का आनंद प्राप्त कर सकता है। इसके सिवाय और कोई भी मुक्त होने का मार्ग नहीं है। भक्त के द्वारा आराधित भगवती जब तक कृपा नहीं करती, तब तक कोई सुख
कैसे हो सकता है? उनके जैसा दयालु भला और कौन है? सभी प्रपंच त्याग कर सदा सच्चे हृदय से उन करुणा पारावार भगवती का ही आराधन करना चाहिए। एकमात्र उन्हीं के भजन से मनुष्य का जीवन मुक्त होना संभव है। इसमें दुर्लभ मानव तन प्राप्त करके भी उन महेश्वरी का भजन नहीं किया। उनके विषय में तो मेरा यह दृढ़ धारणा है कि जैसे कोई मनुष्य किसी महल की सब सीढ़ियां चढ़कर अंतिम सीढ़ी से फिसल कर नीचे आ जाए, उसी प्रकार 84 लाख योनियों की सीढ़ी चढ़ करके मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी वह फिसल गया। सारा संसार अहंकार से आच्छादित तथा सत्व रज तम इन तीनों गुणों से युक्त है। असत्य कभी प्राणी का साथ नहीं छोड़ता। जब तब वह भला मुक्त कैसे होगा? इसलिए मैं फिर यही कहता हूँ कि सारा प्रपंच त्याग कर भगवती भुवनेश्वरी का भजन करो। राजा जन्मेजय बोले, हे पितामह, शुक्राचार्य का रूप धारण करके जब देव गुरु बृहस्पति उन दैत्यों के पास पहुंचे, तब उन्होंने क्या किया और शुक्राचार्य कब फिर लौट कर आए, सो बताइए। व्यास जी ने कहा, हे राजन सुनिए। छल से शुक्राचार्य का रूप धारण करके बृहस्पति जी ने क्या किया? बृहस्पति जी ने जब दैत्यों को भली भांति समझाया कि शुक्राचार्य मैं ही हूँ, तब दानवों को पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे गुरुदेव ये ही हैं और वे सर्वथा उनके ही कहने पर चलने लगे। अब वे अत्यंत मुग्ध होकर उन्हीं से विद्या अध्ययन भी करने लगे और बृहस्पति जी ने भी उन्हें अपने काम की विद्या पढ़ाकर खूब ठगा। ठीक ही है, लोभ से भला कौन नहीं मोह में पड़ जाता। जब जयंती के साथ रमण करते करते प्रतिज्ञा अनुसार 10 वर्ष का समय पूरा हो गया, तब शुक्राचार्य को अपने यजमानों दैत्यों का स्मरण आया। उन्होंने सोचा कि वे भयभीत दैत्यगण मेरी बाट जोते हुए बड़ी आशा लगाए बैठे होंगे। जल्दी चलकर देखूं कि उनका क्या हाल है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भक्त दैत्यों पर देवताओं द्वारा कोई विभीषिका खड़ी हो जाए। ऐसा सोचने के बाद उन्होंने अपनी बुद्धि स्थिर करके जयंती से कहा, हे सुनैनी, मेरे पुत्र सदृश प्रिय शिष्ट शिष्य दैत्यगण देवताओं के दास बनते जा रहे हैं और हमारे कौल के अनुसार 10 वर्ष की अवधि भी पूरी हो गई है। अतएव हे देवी, हे सुमध्य, अब मैं अपने उन यजमानों से मिलने जा रहा हूँ। उनसे मिलकर फिर लौट आऊंगा। पातिव्रत धर्म की विद्या जयंती बोली, हे धर्मज्ञ, बहुत अच्छा, आप जाइए। मैं आपका धर्म नहीं लुप्त होने देना चाहती। सुनकर शुक्राचार्य तत्काल वहां से चल पड़े। दैत्यों के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी बगल में बृहस्पति जी विराजमान है। वे छलते शुक्राचार्य बनकर स्वरचित जैन धर्म की शिक्षा देते तथा यज्ञों की निंदा करते हुए समझा रहे हैं। हे देवताओं के शत्रु दैत्यों, मैं सत्य और आप लोगों के हित की बात बतलाता हूँ। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अतएव आतताइयों अपनी हिंसा करने को आए हुए को भी नहीं मारना चाहिए। अपनी जीवा के स्वाद के लिए भोगरत ब्राह्मणों ने वेदों में पशु हिंसा का प्रदर्शन किया है, किंतु वास्तविक बात यह है कि अहिंसा ही सबसे ऊंचा धर्म है। ऐसी ऐसी वेद शास्त्र प्रतिपादित बातें कहते हुए बृहस्पति जी को देखकर शुक्राचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने मन में सोचा कि मेरे शत्रु धूर्त बृहस्पति ने मेरे यजमानों को भुलावे में डाल दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पाप के बीज एवं नर्क के मूर्त उग्र रूप उस लोक को धिक्कार है कि जिस पापी की प्रेरणा से गुरु बृहस्पति सरीखे उद्भट विद्वान भी झूठ बोलते हैं, जिसके वचन प्रमाण माने जाते हैं, जो देवताओं का गुरु है और जिसने धर्म शास्त्र का निर्माण किया है, वह भी आज इस प्रकार पाखंड किए बैठे हुए। लोभ से जिसका मन मलिन हो जाता है, वह क्या क्या अनर्थ नहीं कर सकता, औरों की तो बात ही क्या है। जबकि लोभ के वशीभूत होकर देव गुरु बृहस्पति भी
इस प्रकार पाखंड के पूर्ण पंडित हो गए हैं। यह उच्च कोटि का ब्राह्मण आज बहुरूपीय के समान रूप बदलकर मेरे भोले भोले यजमानों को ठग रहा है। इति श्री देवी भागवते महापुराणे चतुर्स्कंदे भाषा टीकायां त्रयोदशो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे